बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से एक बार फिर ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हम यूनिट नंबर 6 के स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ज़मीन के हिस्सों के बारे में पढ़ा था। हमारी ज़मीन 4 लेयर्स में डिवाइड की गई है। द क्रस्ट वो हिस्सा जहाँ पे हम रहते हैं, द मेंटल वो हिस्सा जो कि गर्म होता है जैसा कि लावा, और द आउटर कोर बाहर का हिस्सा जिसमें जो है गर्म माया जो होती है वो मौजूद होती है। हमारी ज़मीन की गर्म माया मौजूद होती है। द इनर कोर यानी कि अंदरूनी हिस्सा जहाँ पे ज़मीन जो है वो सॉलिड होती है, सख्त होती है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है एक गैसेस का एक थिक लेयर बनी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके अलावा हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आने की वजह से हमारे प्लानट जो है एक बहुत बड़ी क़ुव्वत मौजूद है जो कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द चेंजेस लाती है। दैट इज़ कॉल्ड द प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के अलावा हमने ये पढ़ा था कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ही दो प्लेट्स आपस में क्रश करती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तो हमारी जो पहाड़ हैं उनकी हदूद जो हैं वो आगे की तरफ धकेली जाती हैं, यानी कि वो अपनी जगह छोड़ के आगे की तरफ धकेल दी जाती हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में हमने 3 क्वेश्चन करने थे। पहला क्वेश्चन था हाउ मैनी लेयर्स ऑफ अर्थ, नेम दैम। इसका आंसर था द अर्थ इंटीरियर इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 लेयर्स which are the crust, the mantle, the outer core, the inner core. नंबर 4 क्वेश्चन था व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। द आंसर है द अर्थ एज अ होल इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. What is plate tectonic? The largest forces that change our planet surface is the movement of Earth's outer layer is a process is called प्लेट टेक्टोनिक। ये आप लोगों का होमवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने होमवर्क करके याद कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक ये काम नहीं किया तो आप काइंडली इसको काम अपने नीट रजिस्टर के ऊपर कर लें, और ये सवाल और जवाब आपने दोनों ही अपने रजिस्टर पर लिखने हैं, और फिर आप लोगों ने उन तमाम क्वेश्चंस को याद भी करना है। अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 6 पे आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के स्टेटमेंट नंबर 11 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 15 तक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। As this occur, rocks squeezed, bend and stretch, causing stress to build in the rocks. Number 12, when this stress reach a point where energy must be released, the rocks break and the plates move into new position. Number 13 है the sudden release of energy produce earthquake. Number 14, this part of the earth crust cracks under stresses and molten rocks are forced out lava. Number 15, the shape of the continents and ocean also keep on changing due to plates movement. सबसे पहले इसके मीनिंग लिख लें। स्क्वेज्ड का मतलब होता है निचोड़ना, बेंड का मतलब होता है झुका हुआ, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना, कॉज का मतलब होता है बाइस, स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, अर्थक्वेक का मतलब होता है जलजला, मॉल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती, क्रैक्स का मतलब होता है शगाफ, सुराख बड़े बड़े जो होते हैं इनको शगाफ, कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है बरे आज़म, ओशन का मतलब होता है समंदर। अच्छा जी, जैसे कि हम स्टेटमेंट नंबर 10 में पढ़ रहे थे कि जैसे ही हमारी ज़मीन की दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो हमारी जो माउंटेन एरिया हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनकी जो हदूद हैं यानी कि उनकी जो सरज़मीन है वो थोड़ी सी आगे को मूव कर जाती है। उसकी वजह से उनका क्या होता है कि जब ज़मीन माउंटेन की ज़मीन जो है वो आगे की तरफ मूव करती है तो हमारी ज़मीन के अंदर जो पत्थर बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं उनके बनने की वजह से जो दबाव पड़ता है उसकी वजह से जो ज़मीन है उसकी पत्थर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नुचड़ते हैं, झुकते हैं और आपस में फैलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अपनी जगह छोड़ने की वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ जब टकरा रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से वो एक जो है वो झुकना शुरू हो जाते हैं और आपस में
कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 12 व्हेन दिस स्ट्रेस रीचेज अ पॉइंट वेयर एनर्जी मस्ट बी रिलीज द रॉक ब्रेक एंड द प्लेट्स मूव इनटू द न्यू पोजीशन। उन्होंने कहा जब आहिस्ता आहिस्ता ये जो पत्थर हैं आपस में जुड़ने की वजह से कंप्रेस्ड हो रहे होते हैं, दब रहे होते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जो है पत्थर इस कदर ज़्यादा झुक चुका होता है या बेंड हो चुका होता है, फैल चुका होता है कि वो उस पॉइंट पे आके पत्थर जो है वो टूट जाता है। उस पॉइंट पे आके पत्थर टूट जाता है और जो प्लेट्स हैं, ज़मीन की जो प्लेट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं और उसकी उन पत्थरों में झुकाव की वजह से और फैलाव की वजह से जितनी हरारत इकट्ठी हुई हुई होती है उस पॉइंट पे आके वो तमाम हरारत, तमाम एनर्जी जो है वो उसमें से एकदम से निकल जाती है। नंबर 13 द सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस अर्थक्वेक। और इस तरह से एकदम से जब एनर्जी एकदम से जब निकलती है तो वो ज़मीन जो है वो फट जाती है और उसको हम जलजला कहते हैं। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट क्रैक अंडर स्ट्रेस एंड मोल्टन रॉक्स आर फोर्स्ड आउट लावा। उस हिस्से पर जहाँ पर जो है ज़मीन में से हरारत जो है वो बाहर निकलती है, वहाँ पे ज़मीन के ऊपर वो हिस्सा जहाँ पे हम रहते हैं उन एरियाज़ में बड़े बड़े शगाफ बन जाते हैं, यानी कि सुराख बन जाते हैं और उसके अंदर जितने भी पत्थर जो हैं वो सिकुड़ने की वजह से और हरारत एकदम से निकलने की वजह से ज़मीन के अंदर आग लग जाती है और वो आग जो है वो एरिया जहाँ पे पत्थर पिघले हुए होते हैं उन एरिया में से लावे की सूरत में हमारी ज़मीन से बाहर की तरफ निकल आती है। नंबर 15 है द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन आल्सो कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू द प्लेट्स मूवमेंट। और जब हमारी पहाड़ी इलाकों में जब प्लेट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती हैं तो ज़ाहिर है हमारे जो बड़े आज़म मौजूद हैं या जो हमारे समंदर हमारी ज़मीन सतह ज़मीन पर मौजूद हैं उनके अंदर भी बड़ी बड़ी चेंजिंग्स आती हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है आपका यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 3 समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया कुछ भी समझ तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आप लोगों ने 2 क्वेश्चन करने हैं। लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग चेक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों ने करना है। हाउ इज़ अर्थक्वेक प्रोड्यूस, इसका आंसर स्टेटमेंट नंबर 13 है। और 7th वाला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द रॉक स्ट्रेस रीचेस टू द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीजेस, इसका आंसर स्टेटमेंट नंबर 12 में होगा। इसके अलावा स्टेटमेंट नंबर 11, 14 और 15 जो हैं वो आप लोगों के MCQs के तौर पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकती हैं इसके ऊपर। तो आप लोगों ने उन 3 स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम लोग यूनिट नंबर 6 के स्टेटमेंट नंबर 16 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 20 तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।